जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं साल 2026 के पहले महीने जनवरी के मंथली राशि फल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कैसा रहेगा जनवरी का महीना धनु राशि के लिए, कैसी रहेगी धनु राशि की स्वास्थ्य की स्थिति, उनके धन की स्थिति, जनवरी के महीने में प्रेम की स्थिति, करियर की स्थिति और कहीं ना कहीं धन की स्थिति। इस बारे में इस कार्यक्रम में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। सर्वप्रथम जितने भी धनु राशि वाले जातक और जातिकाएं हैं जो हमारा फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब में कार्यक्रम देखते हैं, सुनते हैं और मानते हैं, सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और माता रानी करे आपकी इस वर्ष सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, ये हमारी माता रानी से प्रार्थना है। चलिए अब चर्चा कर लेते हैं धनु राशि का जनवरी 2026 कैसा रहेगा। ये धनु राशि की कुंडली आ रही है जो आपके सामने है, तो इसको आप आपकी यदि जन्म राशि धनु है तो भी देख सकते हैं, लगन अगर आपका धनु है तो भी आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम हेल्थ के बारे में बात करेंगे धनु राशि की। तो हेल्थ भाव में अगर हम देखें, जहां 9 नंबर लिखा है ये लगन होता है, फर्स्ट हाउस होता है, यही से मानसिक व्यक्ति की संरचना, शारीरिक व्यक्ति की संरचना और उसका कलर गोरा काला, उसका स्वभाव, सब कुछ यहीं से ज्योतिष के अनुसार जज किया जाता है। तो प्रथम भाव के अंदर सूर्य, शुक्र, बुध और मंगल, ये 4 ग्रह बैठे हैं। यहाँ पर सूर्य और बुध का बुधादित्य योग है, मंगल रोचक योग बना रहे हैं, शुक्र ही यहाँ पर बहुत ज्यादा कमजोर है। तो कुल मिला के जनवरी के महीने में पहला आपको देखा जाए तो जनवरी का महीना 2 भागों में धनु राशि का बटेगा। 1 से लेकर 15 जनवरी तक आपका घूमने फिरने, नदियों के में, पहाड़ों में जाने का योग बनता है। किसी पार्टी फंक्शन में दौड़ा भागी भी आपकी रहेगी। आनंददायक खूब धन खर्च करने वाले हैं उसके भी योग नजर आ रहे हैं। यानी 1 से लेकर 15 जनवरी तक आपका काम में फोकस नहीं रहेगा। आपका जो फोकस रहेगा नव वर्ष पर रहेगा, आनंद पे रहेगा, पार्टी फंक्शन पे रहेगा और हेल्थ भी आपकी काफी अच्छी नजर आ रही है। 15 तारीख के बाद 16 तारीख से और 31 जनवरी के बीच में सूर्य देव मकर राशि में चले जाएंगे। यहां आपको मकर राशि में सूर्य हो जाते हैं डाउन, ऐसे में कमजोर स्थिति होगी सूर्य की। यहां पर आपको थोड़ा अपने ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है, खासकर पेट की प्रॉब्लम आपको रह सकती है, उसके योग नजर आ रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल की समस्या आपको हेल्थ में रह सकती है और माता पिता से किसी टॉपिक को लेकर कोई वाद विवाद रह सकता है, क्योंकि सूर्य यहां पर डाउन होगा। जब भी सूर्य डाउन होता है तो व्यक्ति जल्दीबाजी में कार्य करता है, जल्दीबाजी में निर्णय लेता है और ऐसे में वो कहीं ना कहीं नुकसान में जाता है। तो 15 से 30 जनवरी के बीच में आप जब सूर्य मकर राशि में होंगे, जल्दीबाजी में कोई काम मत कर लेना, नहीं तो नुकसान होगा। धन की स्थिति के बारे में, धनु राशि के बारे में बात करें तो धन के स्वामी शनि है। शनि अभी मार्गी हुए हैं और ये चतुर्थ भाव में बैठे हैं, तो धन की स्थिति 2 भागों में बढ़ती हुई नजर आएगी और दोनों भाग अच्छे हैं। पहला 1 तारीख से लेकर और 15 जनवरी तक देखा जाए तो आपका जो धन है, धन अच्छा है, धन आएगा, परिवार पे कुछ खर्च आपका हो रहा है। और जनवरी के महीने में क्योंकि शनि चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी मरम्मत पे, डेंटिंग पे, घर की डेंटिंग पेंटिंग इंटीरियर पे आप धन खर्च करने वाले हैं, कोई काम किसी से करवाने वाले हैं, उसका योग भी नजर आ रहा है। साथ ही साथ धन का जो फ्लो आपका अच्छा होगा, वो 7 जनवरी से 25 जनवरी के बीच में अचानक रुका हुआ धन आपको मिलता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के धन का फ्लो भी आपका बहुत ही अच्छा है। और धनु राशि वालों, साल 2026 आ गया है, आपका कैसा रहेगा क्या आप जानते नहीं जानते तो हमारे YouTube चैनल में जाएं, साल 2026 की भविष्यवाणियां देख ले और उससे आपको पता चलेगा कि आपका साल 2026 कैसा रहेगा। अगर मैंने 10 भविष्यवाणियां की तो 5 तो मैं
मेरे को अपने पे भरोसा है कि 5 भविष्यवाणियां तो आप पे सटीक बैठेगी। अब वो सटीक क्या है उसके लिए आपको देखना पड़ेगा और YouTube चैनल पे जाना पड़ेगा। चलिए अब हम परिवार भाव की बारे में बात कर लेते हैं। तो परिवार भाव में एक तो शनिदेव बैठे हुए हैं और परिवार भाव के स्वामी गज केसरी योग बना रहे हैं। गुरु चंद्रमा, ये देखिएगा 3 नंबर जहां लिखा है वहां पर बैठे हैं। तो कुल मिला के आपका परिवार भाव बहुत अच्छा है। हाँ, बुजुर्गों को हेल्थ की प्रॉब्लम, हाथ पैरों में दर्द की समस्या जनवरी में रह सकती है, लेकिन जो आपके घर के अंदर युवा हैं, जवान हैं या बड़े लोग हैं, उनका देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक तो गज केसरी योग बन रहा है, तो परिवार में किसी के करियर में कोई पॉजिटिव न्यूज आपको सुनने में नजर आएगी। परिवार के साथ में तीर्थ यात्रा के योग भी या सिद्ध मंदिर के दर्शन के योग भी नजर आ रहे हैं। तो परिवार भाव काफी अच्छा जनवरी के महीने में नजर आएगा। परिवार के अंदर शांति का माहौल रहेगा, जो भी मतभेद थे वो दूर होते हुए नजर आएंगे। कुछ ऐसी घटनाएं जनवरी में होंगी जिससे कि परिवार में जो खटास थी वो दूर होती हुई नजर आ रही है। बात करें धनु राशि की संतान के बारे में, तो संतान के बारे में अगर बात करें तो संतान के स्वामी कौन है? मंगल। और मंगल कहाँ है? मंगल लगन में बैठे हैं, जहां 9 नंबर धनु राशि में बैठे हैं, रोचक योग बना रहे हैं। फिर ये चले जाएंगे मकर राशि, अपनी उच्च की राशि में। तो संतान के लिए जनवरी का महीना बहुत ही अच्छा है। संतान यदि आपकी बड़ी संतान है, 15 से ऊपर संतान है, तो सरकारी रुका हुआ काम या करियर में कोई रुका हुआ काम बनता हुआ जनवरी में नजर आएगा। संतान के साथ में नदी पहाड़ों की यात्रा है और संतान के नेचर में बदलाव आपको नजर आएगा, यानी कि संतान का नेचर आपके प्रति बहुत अच्छा हो जाएगा। संतान की कोई इच्छा पूर्ति आप जनवरी में करने वाले हैं, खुश होके संतान की इच्छा पूर्ति करने वाले हैं। तो संतान के लिए पूरा जनवरी का महीना बहुत अच्छा है, यानी कि संतान कोई ना कोई करियर या अपने पर्सनल लाइफ से जुड़ी शुभ सूचना, खुशखबरी आपको देने वाली। तो संतान भाव तो यहाँ बहुत अच्छा है। और मित्रों ये जनरल प्रेडिक्शन होती है धनु राशि वालों। यदि आपको अपने बारे में बिल्कुल 99% एक्यूरेट जानना है तो उसके लिए 7210124289 ये मेरा नंबर आ रहा है। इस पे आपको डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ मुझे व्हाट्सअप करना है, कॉल नहीं करनी, व्हाट्सअप कीजिएगा। और हल्का एक शुल्क हमने रखा है, वो हल्का शुल्क पे करने के बाद आप मुझसे टेलीफोनिक राय ले सकते हैं और आप अपनी कुंडली के बारे में जान सकते हैं, याद रखिएगा। ये उल्लू। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि के नौकरी के बारे में। जो जॉब करते हैं उनके लिए कैसा रहेगा जनवरी का महीना। तो देखा जाए तो यहाँ चतुर्वर्गीय ग्रह एक साथ लगन भाव में बैठे हैं, सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध। और यहाँ पर शुक्र कमजोर है और ये 12 तारीख तक शुक्र धनु राशि में गुरु की राशि में रहेंगे, यहाँ कमजोर है। इसके बाद देखा जाए तो उसके बाद शुक्र देव यहाँ से मूव कर जाएंगे, मकर राशि में चले जाएंगे। ये स्थिति बहुत अच्छी है, यानी 1 तारीख से 12 जनवरी तक काम को छोड़ के सब कुछ होने वाला है। यानी कि बॉस के साथ में नजदीकियां बढ़ेगी, बॉस के साथ में कहीं ना कहीं किसी पार्टी फंक्शन में जाना भी होगा। काम तो आप करेंगे, क्लाइंटों से मुलाकात भी होगी, लेकिन डील कोई क्रैक होती हुई नजर नहीं आ रही। कोई बड़ा काम बनता हुआ 12 तारीख तक नजर नहीं आएगा, यानी 12 तारीख तक बहुत प्रयास करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। 13 तारीख से जैसे ही शुक्र मकर राशि में जाएंगे तो 13 तारीख से 31 तारीख के बीच में काम से संबंधित आपकी डीलें बनती भी नजर आएंगी और जो काम में प्रॉब्लम, समस्याएं चल रही है उसका भी समाधान आपको मिलेगा। तो कुल मिला के 13 के बाद ये स्थिति अच्छी है। अब हम बात कर लेते हैं धनु राशि वालों के किसके बारे में, उनके दाम्पत्य जीवन के बारे में, उनकी लव लाइफ, उनके पति पत्नी के बारे में। तो भाई यहाँ पर तो सप्तम भाव में गज केसरी योग बना हुआ है, यानी जनवरी का पहला ही महीना ना, 2026 का पहला ही महीना आपके पार्टनर के लिए बहुत ही अच्छा है। तो चाहे आपके पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, करियर में पार्टनर को पद, प्रमोशन, नई नौकरी या मनचाहा काम मिलता हुआ नजर आ रहा है। पार्टनर के साथ में 2 जगह आप जनवरी में जाएंगे, एक तो किसी पार्टी, क्लब, फंक्शन में जाएंगे, दूसरा तीर्थ यात्रा में भी पार्टनर के साथ जाएंगे। पार्टनर के साथ में अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी हो जाएगी, पार्टनर की हेल्थ की रिकवरी अच्छी होगी। कुल मिलाकर पार्टनर के लिए जनवरी का महीना बहुत अच्छा है, करियर के लिए, उनकी हेल्थ के लिए और आप दोनों के रिलेशन के लिए तो यहां भी अच्छा है। बात कर लेते हैं
हैं उन लोगों की, धनु राशि वालों की, जो कि क्या करते हैं, जो अपना व्यापार करते हैं, जो अपनी दुकान चलाते हैं। भाई आपका जनवरी का पहला महीना कैसा रहेगा 2026 का, तो बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर दसम भाव जो व्यापार का होता है, यही काम का होता है, तो दसम भाव के स्वामी बुध हैं। बुध यहाँ पर धनु राशि में बैठे हैं, चतुर्वर्गी ग्रह में बैठे हैं, और बुध यहाँ पर रहेंगे 17 जनवरी तक। 18 जनवरी से मकर राशि में बैठ जाएंगे, यानी 17 जनवरी तक कर्मचारी की छुट्टियों के कारण आपके काम को का हर्ज होगा। सेल भी आपकी रुक रुक के 2 दिन अच्छी होगी, दो दिन आपको शांत बैठना पड़ेगा, फिर 2 दिन अच्छी होगी। तो कुल मिला के रुक रुक के आपका काम 17 जनवरी तक चलता रहेगा। खर्चे भी बढ़ेंगे, काम भी होगा, लेकिन फ्लो में नहीं चलेगा। उसके बाद 18 तारीख से 31 जनवरी के बीच में बुध कहाँ चले जाएंगे, बुध धन भाव में बैठ जाएंगे। कोई बड़ा धन लाभ आपको मिल सकता है, कोई बड़ा ऑर्डर आपको मिल सकता है, मार्केट में रुका फंसा हुआ धन आपको मिलता हुआ नजर आएगा, वो भी जब बुध मकर राशि में जाएंगे। तो कुल मिला के व्यापारियों के लिए जनवरी का महीना अच्छा बुरा दोनों प्रकार का रहने वाला। और मित्रों, ये कार्यक्रम अगर आपको अच्छा लगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर ऑन रखें ताकि हमारी सारी अपडेट आपको मिल जाए। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। जय माता दी। मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी, स्वागत है मेरे यूट्यूब फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं साल 2026 के पहले महीने जनवरी के मासिक राशिफल की, कि कर्क राशि का पहला ही महीना कैसा रहेगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम कर्क राशि वाले जातक और जातिकाओं की कुंडली, यानी मासिक कुंडली है, ये आपके सामने आ रही है। और अगर आपकी जन्म राशि कर्क है तो आप ये कार्यक्रम देख सकते हैं। यदि आप लगन से देखना चाहते हैं तो भी ये कार्यक्रम, अगर जन्म लगन आपका कर्क है तो भी ये कार्यक्रम आप देख सकते हैं। सबसे पहले ये कर्क राशि कर्क लगन की कुंडली आपके सामने आ रही है। सबसे पहले हम हेल्थ के बारे में बात करेंगे। पहला मुद्दा होगा हेल्थ। तो हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ के स्वामी कौन है, चंद्रमा। और चंद्रमा कहां बैठे हैं, चंद्रमा 12वें भाव में बैठे हैं गुरु के साथ में, यानी कि जनवरी के महीने में अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का हेल्थ का इशू रहेगा। जो मैं बताता हूं, 12वां भाव थोड़ा अस्पताल का होता है, तो जनवरी के महीने में खासकर आपको किसी को अस्पताल की दौड़ा भागी आपकी हो सकती है, किसी को अस्पताल देखने जाना पड़ सकता है। भाई इसके योग आपके बन रहे हैं, क्योंकि गुरु चंद्रमा दोनों के दोनों ही अस्पताल भाव में है। अब बृहस्पति न्याय का कारक भी होता है, तो जनवरी के महीने में कोर्ट भी जा सकता है आदमी, क्योंकि 12वां है ना, या सरकारी दफ्तर के भी जा सकता है। तो जनवरी का महीना पहला तो वो किसी काम के निमित्त भागा दौड़ी, या किसी व्यक्ति के काम के निमित्त भागा दौड़ी होती हुई नजर आ रही है। बात करें आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ 2 भागों में बढ़ती है। 1 तारीख से लेकर और 15 तारीख तक आप खूब एंजॉय करते हुए नजर आएंगे। हेल्थ में कोई समस्या नहीं है, पॉजिटिव बदलाव आपके अंदर आएगा। हाँ, 16 तारीख से लेकर और कहीं ना कहीं आपका 31 जनवरी तक आपको हेल्थ में ध्यान देना है। खासकर आपको बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना। फूड पॉइजनिंग की समस्या या पेट के इन्फेक्शन की समस्या आपको रह सकती है, तो बाहर के खाने को अवॉइड करें। बृहस्पति और चंद्र दोनों ही 12वें भाव में बैठे हैं, नहीं तो पता चला कि आपको हॉस्पिटल पहुंचा लिया, किसी क्लिनिक पहुंचा दिया। तो जनवरी के महीने में बाहर का फूड पॉइजनिंग की समस्या आपको रह सकती है, तो इसलिए आपको जनवरी के महीने में बाहर की चीजें नहीं खानी चाहिए, याद रखिएगा। धन की स्थिति के बारे में अगर हम बात करें तो धन के स्वामी कौन है, धन भाव के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य अभी 6ठे भाव में, सूर्य बुध और शुक्र और मंगल ये चारों ग्रह बैठे हैं। तो धन की स्थिति की अगर हम चर्चा करें, और सूर्य यहाँ 14 जनवरी तक रह रहे हैं, 14 जनवरी के बाद मकर राशि में बैठेंगे, तो धनु राशि में सूर्य का बहुत नेगेटिव रिजल्ट नहीं है। तो धन की स्थिति 1 तारीख से लेकर और मैं कहता हूं कि 15 जनवरी तक बहुत ही बढ़िया है, काफी प्रकार से आपकी बढ़िया है। आपको मल्टीपल स्रोतों से धन मिलेगा, यानी मल्टीपल इनकम के 15 जनवरी तक योग है। एक तो आप जो शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें भी कुछ लाभ आपको प्राप्त होगा, वह जमीन या क्रय विक्रय से भी आपको लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मंगल भी है, शुक्र भी साथ में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं परिवार में कोई गिफ्ट भी आपको मिलेगा, वो भी लाभ होता है, उसके भी योग नजर आ रहे हैं। और कहीं कुल मिला के आपकी कोई डील बनेगी, कोई जान पहचान वाला या कोई क्लाइंट लौट के आएगा, अच्छा धन लाभ कराएगा। यानी 15 जनवरी तक आपकी धन की स्थिति बहुत बहुत अच्छी है। अचानक आपके पास एकदम से ही बहुत सारा धन आने लगेगा, हालांकि छोटा छोटा आएगा, चारों जगह से आएगा, उसका योग नजर आ रहा है। तो 1 से
लेकर 15 जनवरी तक मल्टीपल सोर्सों से कर्क राशि को धन प्राप्त हो रहा है, ऐसा योग नजर आ रहा है। हाँ, उसके बाद थोड़ा सा आपको बेफालतू के खर्चे नहीं करने, याद रखिएगा, क्योंकि उसके बाद सूर्य कहीं ना कहीं मकर राशि में चले जाएंगे। वो स्थिति, वो जो 15 दिन है उसमें आपकी स्थिति टाइट हो जाने वाली है। उस समय पे इन्वेस्ट नहीं करना शेयर में या कहीं पर भी, तो नुकसान हो सकता है। यानी 16 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में धन की स्थिति आपकी टाइट हो जाएगी। उससे पहले धन की स्थिति बहुत अच्छी है और आप धन पार्टी में भी खर्च करेंगे, अपने पे भी, परिवार के में भी खर्च करेंगे, लेकिन सोच समझ के करना, नहीं तो 15 तारीख के बाद सूर्य यहां से निकल के सप्तम भाव मकर में जाएंगे, तब स्थिति टाइट हो जाएगी, याद रखिएगा। अब आपके परिवार भाव के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले कर्क राशि वाले जातकों जातिकों को मैं बोलना चाहता हूं, कैसा रहेगा साल 2026। क्या आप जानते हैं कर्क राशि वाले आपका साल 2026 कैसा रहेगा? नहीं जानते? बहुत सारे यूट्यूब चैनल देख लिए, फेसबुक चैनल, इंस्टाग्राम पे रीलें देख ली और कंफ्यूज हो गए, एक बोल रहा अच्छा, एक बोल रहा खराब। तो ऐसे में क्या होगा? देखिएगा, आपको क्या करना है, आपको एस्ट्रो आज यूट्यूब चैनल में जाना है। पूरी 14-15 मिनट की डिटेल वीडियो बनाई है, पूरे के पूरे दिसंबर तक आपके साथ में क्या होगा इसके बारे में चर्चा करिए, हर पक्ष के बारे में चर्चा करिए, पूरी वीडियो देखिएगा। और उसमें मैंने जो है 10 भविष्यवाणियां की होगी और मैं गारंटी से बोल रहा हूं 5 भविष्यवाणियां 2026 में एंड में जब आप जाएंगे तो आपको सत्य होती हुई नजर आएगी। 30 साल के अनुभव से आपको बोल रहा हूं, तो आप नोट कर लीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगी, याद रखिएगा। तो 10 में से 5 जरूर सच होगी, यानी 50% जरूर सच होगी, ये मेरा भगवान पे विश्वास है। चलिए अब हम परिवार भाव के बारे में बात कर लेते हैं। तो परिवार भाव यानी चतुर्थ भाव के स्वामी कौन है? शुक्र। और शुक्र कहां बैठे हैं? शुक्र छठे भाव में बैठे हैं और कहीं ना कहीं छठा भाव रोग का भी होता है, शत्रुओं का भी होता है, ऋण का भी होता है। यानी कि यहां पर जो बैठे हैं और कहीं ना कहीं यहां पर बैठ के ये कहां बैठे हैं? ये बैठे हैं गुरु की राशि धनु राशि में, तो यहां पर शुक्र हो गए वीक। तो कुल मिला के देखा जाए 1 तारीख से और 12 जनवरी तक परिवार में अस्तता व्यस्तता रहेगी। परिवार के माता पिता के लिए थोड़ा आप डिस्टर्ब रहेंगे, भाई बहन के लिए थोड़ा डिस्टर्ब रहेंगे, तो परिवार में उथल पुथल रहेगा 12 जनवरी तक। हाँ, 13 जनवरी से शुक्रदेव ये कमजोर स्थिति से निकल जाएंगे और मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो 13 जनवरी से और 31 जनवरी तक परिवार की स्थिति अच्छी हो जाएगी। परिवार के साथ में कहीं यात्रा पे भी आप जाएंगे, परिवार के साथ में आनंददायक समय बिताएंगे, लेकिन 12 तारीख तक स्थिति थोड़ी अच्छी नहीं नजर आ रही है। अब बात कर लेते हैं आपके संतान भाव के बारे में। तो संतान भाव के स्वामी तो मंगल है, मंगल छठे भाव में है, लेकिन छठे का दोष मंगल और शनि को नहीं लगता, तो छठे भाव में मंगल बहुत अच्छे हैं। यानी जनवरी का महीना संतान के लिए काफी अच्छा रहने वाला है। कुछ अच्छा, ज्यादातर अच्छा है, लेकिन एक खराबी भी बताऊंगा। जो छठे भाव के अंदर सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल बैठे हैं, तो जो छोटी बड़ी संतान है उनका जनवरी का महीना नदी पहाड़ों की यात्रा का है, कहीं घूमने जाने का है। जनवरी के महीने में माता पिता से कोई इच्छा पूर्ति होगी, अच्छा रिजल्ट संतान को मिलता हुआ नजर आ रहा है, तो ये चीजें तो बहुत अच्छी है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो जनवरी का महीना थोड़ा सूर्य और बुध साथ में लगे हैं, साथ में बैठे हैं। ईएनटी की समस्या आपकी छोटी बड़ी संतान को, गले की समस्या रह सकती है, वो भी उनकी अपनी लापरवाही से, ठंडा खाने से, उससे हो सकती है। तो उसमें थोड़ा छोटी बड़ी संतान को समझाने की जरूरत है। नहीं तो जनवरी का महीना छोटी बड़ी संतान के करियर के लिए, उनकी विद्या के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा महीना नजर आ रहा है। तो संतान की, विद्यार्थियों को कोई इशू, बड़ा इशू जनवरी में नहीं है, बड़ी अच्छा समय है। जो बड़ी संतान है, 17+ संतान है, उनका अपने मित्रों के साथ में घूमने फिरने के भी योग बनते हैं। बात करें आपके करियर के बारे में, तो करियर के बारे में, खासकर मैं नौकरी के बारे में बात कर रहा हूं। तो नौकरी के बारे में अगर हम चर्चा करें तो नौकरी भाव के अंदर देखिए छठे के स्वामी बृहस्पति को देखना पड़ेगा। छठे के स्वामी बृहस्पति कहीं ना कहीं आपके कहां चले गए हैं? 12वें भाव के अंदर चले गए हैं और गजकेसरी योग बना रहे हैं। यानी जनवरी के महीने में एक पॉजिटिव काम के साथ एक नेगेटिव काम भी आपको सुनने में नजर आएगा। यानी कि जनवरी के महीने में आपकी अच्छी सेल होगी तो काम के घंटे आपके बढ़ जाएंगे, काम में ज्यादा वक्त आपको बिताना पड़ेगा, उसके योग नजर आ रहे हैं। जनवरी में आपको अगर पद प्रमोशन
प्रमोशन मिलेगी तो दूसरी जगह पे आपका मनचाहा काम भी छूटेगा, दूसरा काम आपको करना पड़ेगा, इसके योग नजर आ रहे हैं। तो कुल मिला के ये है कि जनवरी के साथ में एक अच्छा काम भी होगा और एक टेंशन भी साथ में आएगी, उसके योग हैं। और जनवरी के महीने में ही ऑफिस मित्रों के साथ में किसी पार्टी फंक्शन में जाने के, वक्त बिताने के योग भी नजर आ रहे हैं। तो कुल मिला के जनवरी का महीना अच्छा है, ऐसा कहा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि के दाम्पत्य जीवन की। और मित्रों, यदि ये तो जनरल प्रेडिक्शन है, मैं आपको पहले ही बता दूं, यदि आपको 99% एक्यूरेसी के साथ अपने बारे में जानना है तो आपको 7210124289 ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आप सेंड करके यूट्यूब की हिस्ट्री का सबसे कम शुल्क हमारा ही है टेलीफोनिक, वो पे करके आप मुझसे टेलीफोनिक बात और उपाय ले सकते हैं, मंत्र ले सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में। तो दाम्पत्य जीवन के स्वामी शनि है और शनि कहाँ बैठे हैं? शनि बैठे हैं 9वें भाव में और अभी ये वक्री से मार्गी हुए हैं। तो शनिदेव तो यहाँ बैठे हैं और पूरा 2026 में यहीं बैठे रहेंगे, याद रखिएगा। लेकिन क्या है कि इस पे मंगल की जो छठे मंगल है उनकी चौथी दृष्टि है 12 तारीख तक। तो कहीं ना कहीं शनि मंगल की युति अच्छी नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, तो 1 से लेकर और 12 जनवरी तक कुछ अच्छा भी होगा, कुछ खराब भी होगा। यानी कि आप पार्टनर के साथ में किसी यात्रा में जाएंगे, वहां पर आपके वाद विवाद होंगे, पार्टनर को हेल्थ के इश्यू रहेंगे, पार्टनर की कोई चीज चोरी हो जाएगी, इसके योग नजर आ रहे हैं। यानी 1 से 12 जनवरी तक पार्टनर के साथ में कोई भी अच्छा काम करेंगे तो कुछ ना कुछ नेगेटिव पार्टनर का भी आपको सुनने को मिलेगा, ऐसी स्थिति रहेगी। यदि पार्टनर के साथ नेगेटिव नहीं होगा तो पार्टी में कहीं जाएंगे, कहीं घूमने जाएंगे तो पार्टनर से जबरदस्त वाद विवाद हो जाएगा, किसी टॉपिक, किसी मित्र, किसी परिवार के सदस्य के रूप में वाद विवाद हो जाएगा। यानी एक अच्छे के साथ एक खराब, 12 जनवरी तक आप तैयार रहना। 13 तारीख से स्थिति बदल जाती है। ये जो मंगल और शनि की दृष्टि युति ये खत्म हो जाएगी। यानी कि 13 जनवरी से लेकर और 31 जनवरी तक सब कुछ अच्छा है। पार्टनर को करियर में ये जो मंगल आपके सप्तम भाव में आएगा, उच्च के मंगल होंगे। तो ये जो मंगल है ये कहीं ना कहीं पार्टनर के करियर के लिए अच्छा है। पार्टनर को करियर में कुछ लाभ होगा, कुछ अच्छी सेल बढ़ेगी, करियर में उनका प्रभाव पड़ेगा, वो भी जनवरी के महीने में होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन 12 जनवरी तक आपका रिलेशन बहुत अच्छा नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं उन लोगों की जो कि अपना ही काम करते हैं, यानी फैक्ट्री चलाते हैं, दुकान चलाते हैं या अपना ही काम करते हैं, व्यापार के बारे में। तो व्यापार के स्वामी, 10वें भाव के स्वामी भी मंगल है। मंगल अभी धनु राशि में, फिर उसके बाद आपके मकर राशि में जाएंगे। यानी पूरे जनवरी बहुत ही अच्छी स्थिति है। जनवरी के महीने में 1 से लेकर 15 जनवरी तक व्यापार से संबंधित, काम से संबंधित कोई खुशखबरी आपको मिलेगी, कोई डील क्रैक होगी, कोई सरकारी कोई काम आपका अटका हुआ बन जाएगा। तो कुल मिला के व्यापार से संबंधित जो बाधाएं हैं वो आपकी 15 जनवरी तक कोई ना कोई खुशखबरी, कोई ना कोई ऑर्डर, कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई ना कोई डील आपको मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये स्थिति भी मंगल की बहुत अच्छी है। फिर उसके बाद फिर मंगल चले जाएंगे आपके ये मकर राशि में, तो भी स्थिति बहुत अच्छी है। यानी व्यापारी दुकानदारों के लिए कहीं ना कहीं जनवरी का महीना बहुत अच्छा है, बाधाओं को निपटाने वाला, बाधाओं को खत्म करने वाला रहेगा। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बचना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। जय माता दी। मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी और मित्रों, इस कार्यक्रम में आज हम चर्चा कर रहे हैं जनवरी 2026 मेष राशि के लिए कैसा रहने वाला है। जनवरी यानी कि साल का शुरुआती जो महीना है वो, उसमें मेष राशि की कैसी रहेगी, धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इस बारे में इस कार्यक्रम में डिटेल में मित्रों चर्चा करेंगे। पूरा कार्यक्रम देखिएगा। सबसे पहले इस जनवरी के महीने में 4 ग्रहों का मित्रों गोचर होने वाला है। पहला, सूर्य का राशि परिवर्तन 14 जनवरी 2026 को रहेगा। सूर्य देव मकर राशि में जाएंगे। मंगल का जो राशि परिवर्तन है, मंगल भी मकर राशि में जाएंगे 15 जनवरी 2026 में। बुध का राशि परिवर्तन, बुध भी मकर ही राशि में जाएंगे 17 जनवरी 2026 में। साथ ही साथ शुक्र का राशि परिवर्तन, यानी शुक्र भी 12 जनवरी 2026 में मकर राशि में जाएंगे।
यानी मकर राशि में चतुर्वर्गीय ग्रह का योग बनेगा। अब इसका प्रभाव साल का पहला महीना और मेष राशि पे क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में इस कार्यक्रम में मित्रों हम डिटेल में चर्चा करते हैं। सबसे पहले जितने भी मेष राशि वाले जातक और जातिकाएं, हमारी तरफ से आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष माता रानी करे आपके लिए बहुत अच्छा हो और आपको सभी खुशियां प्राप्त हो। एस्ट्रो आज यूट्यूब चैनल की दुआ है, अपने जितने भी जजमान हैं, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, फॉलोअर हैं, उनका नव वर्ष बहुत अच्छा रहे। और मित्रों कैसा रहेगा आपके लिए साल 2026 मेष राशि वालों, आपसे बड़ी कंप्लेंट है, आपने बड़ी जल्दीबाजी की गुरुजी बनाओ वीडियो, और अब मैंने बना दी है तो आप देख नहीं रहे। तो मेष राशि का साल 2026 कैसा रहेगा ये कार्यक्रम हमने अपलोड कर दिया है। एस्ट्रो आज हमारा जो ओरिजिनल चैनल है मित्रों, एस्ट्रो आज ही है और कोई चैनल नहीं है, तो एस्ट्रो आज में जाके आप देख लीजिए। चलिए सबसे पहले मेष राशि की या मेष लगन की ये कुंडली आपके सामने आ रही है, जो कि मेष राशि से भी आप देख सकते हैं और मेष लगन से भी देख सकते हैं। सबसे पहले हम जनवरी के बारे में मित्रों बात करेंगे, हेल्थ के बारे में। तो हेल्थ के बारे में अगर हम चर्चा करें तो हेल्थ के स्वामी कौन है? मंगल नवम भाव में बैठे हैं। मंगल, सूर्य, बुध और शुक्र, ये 4 ग्रह एक साथ नवम भाव में बैठे और ये करीबन देखा जाए तो 14-15 जनवरी तक यही रहने वाले हैं। उसके बाद मंगल मकर राशि में 10वें स्थान में निकल आएंगे। अब इसका प्रभाव आप पे क्या रहेगा? देखिए शास्त्रों के अंदर लिखा है, नवमे स्थितो भौमा धन धान्य आत्म सुखदायका, यानी कि जब भी नवम भाव के अंदर मंगल विराजमान होता है या 10वें भाव के अंदर जब भी केंद्र त्रिकोण के अंदर मंगल जाएगा, जो जनवरी के महीने में जाएगा, आपको एक आत्म सुख, आनंद सुख की प्राप्ति होगी। यानी कि आत्म सुख और आनंद, या तो मित्रों के साथ में कोई पार्टी फंक्शन में जाएंगे या घूमने जाएंगे या नदी पहाड़ों की यात्रा करेंगे या आप अपने ऊपर काम करेंगे, यानी आपको एक आत्म सुख की प्राप्ति जनवरी के महीने में होगी। स्वास्थ्य आपका काफी अच्छा है। सूर्य और बुध यहाँ नवम भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं ENT की प्रॉब्लम से आपको सावधान रहना है। जब भी सूर्य बुध की युति बन जाती है ना गोचर में मित्रों, तो ENT की प्रॉब्लम हो जाती है यदि वो लग्नेश हेल्थ के स्वामी से इफेक्ट कर रहा हो या हेल्थ के स्वामी को देख रहा हो। तो यहाँ तो हेल्थ के स्वामी आपके सूर्य बुध के साथ बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं 15 जनवरी तक ठंडी चीजों से परहेज रखें। आनंद में आपने अगर ऐसे काम कर दिए तो कहीं ना कहीं आपको ENT की समस्या हो सकती है। हालांकि मित्रों के साथ में, परिवार के साथ में नदी पहाड़ों की यात्रा के योग 15 जनवरी से पहले आपके बन रहे हैं। साथ ही साथ आनंद ही आनंद आपको प्राप्त होगा। 15 जनवरी के बाद मंगल देव यहां से निकल के कहां चले जाएंगे? 10वें स्थान में। 10वें स्थान में भी आपका स्वास्थ्य काफी अच्छा रहने वाला है, यानी स्वास्थ्य की स्थिति जनवरी के महीने में बहुत ही अच्छी है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन के स्वामी कहां है? शुक्र आपके कहीं ना कहीं 9वें भाव में है, लेकिन कहीं ना कहीं गुरु की राशि में बैठे। यहां पर बलवान नहीं है, यहां पर मध्यम हो गए, क्योंकि यहां पर धनु राशि में जब तक शुक्र रहेंगे तब तक मध्यम फलदायक रहेगा, यानी खर्चे आपके ज्यादा रहेंगे। तो 1 से लेकर और कहीं ना कहीं 12 तारीख तक, जब तक शुक्र यहां पर है 12 जनवरी तक, तब तक आपके पार्टियों में खर्चे होंगे। साथ ही साथ फैमिली पे आपका खर्चा मुझे नजर आ रहा है। साथ ही साथ कोई प्लानिंग आप करेंगे उसमें खर्चा, वाहन पे आपका खर्चा। तो यहां पर खर्चे आपके छोटे छोटे करके बढ़ने वाले हैं। उसके योग मुझे आपके 12 जनवरी तक नजर आ रहे हैं, यानी 12 जनवरी तक मल्टीपल खर्चे आपके रह सकते हैं, क्योंकि 9वें भाव के अंदर जो ये विराजमान है ना, इससे आपके खर्चे बढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं 12 जनवरी तक थोड़ा अनाप शनाप खर्चे ना करें, मन को कंट्रोल करें, क्योंकि 12 जनवरी तक आपके कहीं ना कहीं कपड़ों पे भी अनावश्यक खर्चा होगा और कुछ ना कुछ अचानक ऑनलाइन भी आप कुछ खरीद लेंगे। बेफालतू के खर्चे भी मेष राशि वाले करने वाले हैं, उनसे आप बचाव रखें। उसके बाद देखा जाए तो 13 तारीख के बाद मंगल या शुक्र आपके 9वें से 10वें स्थान में आ जाएंगे। अब शुक्र जैसे ही 10वें स्थान के अंदर आएंगे तो यहां पर बहुत अच्छी स्थिति हो जाएगी। धन के आपको काफी अच्छे लाभ मिलते हुए 15 तारीख से 30 जनवरी, हालांकि 15 दिन है, तो 15 दिन में भी 2 बड़े धन लाभ आपको मिलेंगे। पहला, कोई डील जिसके पीछे आप भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, वो डील क्रैक होगी, उससे आपको धन का लाभ होगा। दूसरा, कोई इन्वेस्टमेंट, कोई शेयर, कोई शॉर्ट टर्म गेन भी आपको होता हुआ
नजर आ रहा है। तो धन की स्थिति आपकी 15 जनवरी के बाद मुझे बहुत अच्छी नजर आ रही है। धन से संबंधित डीले आपकी बनेगी 15 जनवरी के बाद से 30 में, जब शुक्र व आपके मकर राशि में आएंगे। परिवार क्षेत्र के बारे में बात करें, परिवार के स्वामी कहीं ना कहीं तृतीय भाव में गुरु के साथ बैठे हैं, यानी परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ में आप दूसरे शहर की यात्रा कर सकते हैं, उसके योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ परिवार का के साथ में किसी मंदिर, क्योंकि गुरु चंद्रमा की युति तृतीय भाव में बन रही है, तो यानी कि मंदिर में आप जा सकते हैं। गुरु चंद्रमा की युति से सिद्ध तीर्थ के दर्शन रहेंगे, यानी जनवरी के महीने में आप कहीं ना कहीं परिवार के साथ में कोई आध्यात्मिक स्थल की यात्रा करने वाले हैं। पारिवारिक सुख आपका काफी अच्छा है। संतान सुख के बारे में बात करें तो संतान सुख के में तो केतु बैठे हैं, यानी कि संतान चाहे छोटी हो चाहे बड़ी संतान हो, अब जनवरी का महीना वैसे तो कोई दिक्कत वाला नहीं है, क्योंकि संतान के स्वामी आपके नवम भाव में, पंचम के स्वामी नवम भाव में बैठे हैं। नवम भाव में मंगल शुक्र के साथ में चतुर्वर्गी ग्रह के साथ में बैठे हैं, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो संतान की अगर हम चर्चा करें तो संतान को के मित्रों के साथ में बड़ी संतान के जाने के योग बनते हैं। संतान को भी वही ईएनटी की समस्या रहेगी, अगर वो लापरवाही करेंगे तो बड़ी संतान को भी ईएनटी की समस्या रह सकती है, उसके योग नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ संतान को भी जनवरी के महीने में अपने किए गए काम में कुछ लाभ होता हुआ, कुछ अच्छी न्यूज सुनती भी नजर आएगी। हाँ, लेकिन संतान क्योंकि पंचम भाव में केतु बैठे हैं तो संतान को पेट संबंधी इशू या स्किन के डिसऑर्डर हो सकते हैं, बालों से संबंधित समस्या आपकी संतान को रह सकती है जनवरी के महीने में। अन्यथा जनवरी का महीना करियर के लिए, संतान की इच्छा पूर्ति के लिए, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी संतान, उनके लिए अच्छा है, लेकिन ठंडी चीजों से परहेज संतान को भी रखना पड़ेगा। इसी प्रकार से नौकरी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो नौकरी भाव, करियर भाव के बारे में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये जो चतुर्वर्गीय ग्रह बैठे हैं ना, इनमें से बुध पे इसका प्रभाव पड़ेगा। बुध अभी धनु राशि में बैठे हैं और कहीं ना कहीं 16 जनवरी तक बैठे रहेंगे। तो 16 जनवरी तक करियर में बहुत अच्छा नहीं, हर काम में डिले होगा। जो ऑर्डर के लिए मेहनत आप करेंगे वो ऑर्डर आगे चला जाएगा। जिस काम में आप चाहेंगे, यानी 16 जनवरी तक बस आपको मेहनत करनी है, उसकी उम्मीदें नहीं रखनी है। अगर जरूरत से ज्यादा आपने करियर में उम्मीदें रख ली हैं तो आपको लाभ नहीं होगा। कहीं इंटरव्यू दिया है तो 16 जनवरी के बाद ही जब बुध देव मकर राशि में आएंगे, यानी 17 तारीख से, तभी आपको कुछ पॉजिटिव करियर में रिजल्ट मिलेगा। अच्छा ऑर्डर भी आपको 17 जनवरी से ही मिलेगा, यानी 1 से लेकर और 16 जनवरी तक हर काम में, करियर में, नौकरी में, व्यापार में डिले रहेगा। काम रुक रुक के बनेगा, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, घबराइएगा मत, टेम्परेरी फेस है, 17 से सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो करियर 17 जनवरी से 31 जनवरी तक जब बुध मकर में आएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो उनके स्वामी भी, चाहे पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, भाई आपके स्वामी कौन है? आपकी सप्तम भाव के स्वामी शुक्र है, और शुक्र अभी धनु राशि में बैठे हैं। वैसे तो चतुर्वर्गीय ग्रह बैठे हैं, जनवरी का महीना इधर उधर घूमने का है, पुराने दोस्तों से मिलने का भी है, पार्टी फंक्शन में जाने का भी है, तीर्थ यात्रा में जाने का भी है, यानी काफी चीजें पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका के जीवन में होती हुई नजर आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं 1 से लेकर और 12 तारीख तक, 12 जनवरी तक, क्योंकि शुक्र यहाँ कमजोर है, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनरों से मन मुटाव भी टॉपिक को लेके आएगा। घूमने जाओगे वहां भी वाद विवाद होगा, किसी के घर पे जाओगे तो आपको ये करो, पार्टनर कहेगा वो करो, तो मन मुटाव चलता रहेगा। लेकिन उसके बावजूद भी प्लान सारे ओके ओके रहेंगे, घूमने जाएंगे। यानी 12 जनवरी तक आप दोनों के बीच में थोड़ा सा मन मुटाव, एक दूसरे को दोषारोपण आप करते रहेंगे, फिर भी ओके। हाँ, उसके बाद अगर देखा जाए तो 13 तारीख से लेकर और 30 जनवरी के बीच में शुक्र बहुत अच्छे हो जाते हैं, आपका रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा हो जाएगा। जो आपका पार्टनर है अगर वो वर्किंग है तो उनको करियर में कोई बड़ी खुशखबरी सुनाई देगी, या तो पद प्रमोशन, अच्छा धन का लाभ, ऑफिस में कोई इच्छा आपकी पार्टनर की मानी जाएगी। तो पार्टनर से रिलेशन, पार्टनर को करियर में अच्छा लाभ, कहीं ना कहीं
13 जनवरी से प्रारंभ होता है, याद रखिएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं आपके करियर के बारे में। करियर मतलब आपके नौकरी के बारे में, आपके व्यापार के बारे में। आपके करियर के बारे में हम चर्चा करें तो कहीं ना कहीं सबसे पहले हम व्यापार के बारे में बात कर लेते हैं। जो अपना काम करते हैं, जो अपनी फैक्ट्री नौकरी यानी कि दुकान चलाते हैं, तो दसम भाव के स्वामी, यानी दसम भाव है उसके स्वामी शनि कहाँ बैठे हुए हैं? शनि 12वें में बैठे हैं और अभी मंगल की दृष्टि है, यानी मंगल की ये जो दृष्टि है वो 15 तारीख तक रहेगी। तो 15 तारीख तक तो भाई तनाव रहेगा, यानी 1 तारीख से लेकर और कहीं ना कहीं 15 जनवरी तक अगर देखा जाए तो ये जो मंगल नवम में बैठे हैं इनकी चौथी दृष्टि शनि पे। तो कर्मचारियों से प्रॉब्लम, मशीनरी से प्रॉब्लम, आपके प्रोडक्ट में रिजेक्शन की प्रॉब्लम या कुछ ना कुछ चीजें, समस्या, खर्चा आपका 15 जनवरी तक रहेगा। 15 जनवरी तक बहुत अच्छा मामला नहीं है। मंगल शनि की दृष्टि से थोड़ा काम बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। जो दुकानदार है, जो व्यापार, जो अपना काम करते हैं, हाँ उसके बाद मंगल यहाँ से राशि परिवर्तन करेंगे। मंगल शनि की दृष्टि जो आपस में टकरा रही थी वो खत्म हो जाएगी, यानी मंगल दसम स्थान में चले जाएंगे, आपके वहां पर बैठ जाएंगे। तो आपको बड़ा ऑर्डर मिल सकता है, वो भी आपको कब से मिलेगा? 16 जनवरी। 16 से 30 जनवरी में आपके काम में जितनी भी विघ्न है वो दूर होगी। समस्या में फंसे हो तो उसमें राहत मिल जाएगी, काम बढ़ने लग जाएगा। तो लेकिन वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, यानी कि वो सब कुछ होगा आपका 16 जनवरी से। तो 16 जनवरी से स्थिति अच्छी है। 16 जनवरी से पहले थोड़ा आप लोग परेशान रहेंगे। तो मित्रों इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। जय माता दी। मित्रों मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी, स्वागत है मेरे यूट्यूब फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों आज हम चर्चा कर रहे हैं साल 2026 के पहले महीने, जनवरी का महीना सिंह राशि के लिए कैसा रहेगा, इसके बारे में डिटेल में मित्रों इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। और सिंह राशि वालों, आपने पूरे साल मेरा कार्यक्रम देखा है और मेरी कही गई बातें मानी भी हैं। कुछ लोगों ने, उनको फायदा भी हुआ है और कुछ लोगों ने सुनी तो है। तो सभी को, जितने भी मेरे जजमान हैं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर, सबको नव वर्ष बहुत अच्छा रहे। माता रानी से हम कामना करते हैं कि ये साल आपकी सारी विशेष पूरी हो, ऐसी माता रानी से कामना है। चलिए हम जनवरी के महीने में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले सिंह राशि की ये जो आपके सामने आ रही है, ये कुंडली आ रही है जनवरी के महीने की। आपकी जन्म राशि चंद्र राशि सिंह है तो भी आप देख सकते हैं, लगन से भी आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम हेल्थ के बारे में बात करेंगे कि जनवरी में सिंह राशि की हेल्थ कैसी रहेगी। तो हेल्थ के स्वामी कौन है? हेल्थ के स्वामी है सूर्य, और कहा जाता है, और सूर्य कहाँ है? पंचम भाव में बैठे हैं। और पंचम भाव में सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल, ये चारों ग्रह पंचम भाव में बैठे हैं। और सूर्य के लिए तो शास्त्रों में स्पेशली लिखा है, पंचमे स्थिते सूर्यो पराक्रम संतान यशदायका, यानी कि पंचम भाव में जब भी सूर्य बढ़ जाते हैं तो व्यक्ति का नेम एंड फेम बढ़ता है, संतान का सुख बढ़ता है। बड़ी संतान के लिए भी ये स्थिति बहुत ही अच्छी है। साथ ही साथ देखा जाए तो उसके शौक भी बढ़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पंचम भाव में ये सूर्य जो आ रखे हैं, जनवरी के महीने में नदी पहाड़ों की आप यात्रा करेंगे, एडवेंचर करने वाले एडवेंचरस ट्रिप भी रहेगी, उसके योग भी नजर आ रहे हैं। मित्रों के साथ में कहीं घूमने के जाने के योग भी भाई जनवरी में आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिला के आनंददायक जनवरी का महीना आपका रहने वाला है। हेल्थ के बारे में अगर हम बात करें, क्योंकि सूर्य और बुध भी साथ में बैठे, तो भाई हेल्थ वैसे ठीक है आपकी, लेकिन आपकी लापरवाही से आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। यानी सूर्य बुध की जब भी युति होती है तो कहीं ना कहीं कफ बढ़ जाता है, यानी कि अगर आपने ठंडी चीजें खा ली सर्दी के महीने में या बर्फ में जाके, तो आपका गला खराब हो जाएगा, यानी ईएनटी की समस्या आपको रह सकती है आपकी अपनी लापरवाही से। नहीं तो जनवरी का महीना आपका काफी अच्छा है। धन की स्थिति के बारे में, सिंह राशि के बारे में अगर हम चर्चा करें, और मित्रों साल 2026 सिंह राशि वालों आपका कैसा रहेगा, कैसी रहेगी धन की, स्वास्थ्य की, करियर की स्थिति, क्या आपको मालूम है? नहीं मालूम, या आपको ऐसा लगता है कि हर साल तो बताते हैं साल 2026 कैसा होगा, 25 कैसा होगा, 24 कैसा होगा, होता कुछ नहीं है। तो आपने हमारा देखा ही नहीं है ना। आप हमारा वार्षिक राशिफल देखिए, तब आपको समझ में आएगा। हम जगत कुंडली भी लगाते हैं, वर्ष कुंडली भी लगाते हैं। और सबसे आपसे निवेदन है, दूसरे से कंपैरिजन मत कीजिएगा, देखिएगा, देखने के बाद अच्छा लगे बुरा लगे कहीं नोट कर लीजिएगा। और साल के अंत में बात करेंगे कि क्या मैंने बोला था। याद रखिएगा मेरी बात, क्या मैंने बोला था अंत में बात करेंगे, अभी नहीं करेंगे कि कितनी मैंने 10 बातें बोली थी उसमें से 8 सही हुई। हर बात तो सही नहीं होगी मित्रों, लेकिन 8 सही हुई, 9 सही हुई, 10 की 10 हुई, 5 की 5 होगी, वो आप बताएंगे। तो याद रखिएगा, आपको नोट करके रखनी
है तब आप मैं मानूंगा। ऐसा नहीं कि आपने दूसरे के यूट्यूब चैनल में देख लिया, उसके में देख लिया और कहा ये तो पॉजिटिव बता रहे हैं, आधी वीडियो देखी स्किप कर दिया, बाद में कमेंट में आपने लिख दिया कि कुछ होता नहीं। ऐसा ना कीजिएगा, क्योंकि ऐसे में ज्योतिष पे फिर रियल ज्योतिष कोई करेगा ही नहीं। मित्रों, आप पूरा वीडियो देखिए, संभाल के रखिए वीडियो, शेयर कीजिए और उसके बाद जब साल अंत होगा ना तब बताइए कि 5 मैंने बातें बताई थी उसमें कितनी सही हुई। चलिए अब धन के बारे में बात कर लेते हैं। तो धन की स्थिति के बारे में हम चर्चा करें तो धन की स्थिति के स्वामी कौन है? आपके बुध हैं। और बुध कहाँ बैठे हैं? पंचम भाव में। हालांकि बैठे हैं लेकिन कमजोर स्थिति में बैठे हैं। सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र ये चारों ग्रह बैठे हैं। तो भाई आपको जनवरी के महीने में खासकर जब तक बुध स्ट्रांग नहीं हो जाते, यानी 1 तारीख से लेकर और 16 जनवरी तक बुध कमजोर हैं, तो धन तो आएगा। धन में तो कोई समस्या आपकी सिंह राशि की है नहीं। जो सैलरीड है, कमीशन है, उसका धन आपको आएगा। लेकिन धन आपका खर्च भी होगा। एक तो यात्रा में आपका धन खर्च होगा, परिवार पे, संतान पे आपका धन खर्च होगा, वाहन पे आपका धन खर्च होगा। कुछ लोगों को पार्टी भी देंगे, कुछ कपड़े भी खरीदेंगे। तो धन तो भाई आपका मन बुध ऐसा कर देगा कि आप बेफालतू के खर्चे बहुत करेंगे। कुछ ऑनलाइन शॉपिंग भी करेंगे, ऑनलाइन भी धन खर्च करेंगे। यानी धन आएगा कम और जाएगा ज्यादा और आपका मन डामाडोल होगा, जिससे आप बहुत सारे खर्चे करने वाले हैं। यानी कुल मिला के बुध यहाँ कमजोर है ना, तो आपके दिमाग को घुमाएगा और आपसे खर्चे बहुत कराएगा। तो कुल मिला के 17 जनवरी तक यानी 16-17 तक आपके खर्चे ज्यादा है। उसके बाद 17 और जो ऑर्डर में जो उस जनवरी के महीने में आप जो मेहनत करेंगे धन पाने के लिए, डील के लिए, वो भी आगे की ओर खिसकेगी और अच्छा धन लाभ आपको 17 जनवरी से 31 जनवरी में होगा। वो क्यों? क्योंकि बुध देव छठे भाव में चले जाएंगे, यानी मकर राशि में चले जाएंगे, तब जाके आपको अच्छा खासा धन का लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। उससे पहले छोटे से धन से आपको काम चलाना पड़ेगा, याद रखिएगा। यानी धन की स्थिति आपकी 17 जनवरी के बाद अच्छी है। परिवार की स्थिति के बारे में बात करें तो परिवार की स्थिति के स्वामी, चतुर्थ भाव के स्वामी पंचम भाव में बैठे, बहुत अच्छी स्थिति है। परिवार के साथ में वक्त बिताने का, सारे मतभेद, छोटे बड़े भाइयों से जो मतभेद है वो दूर, या माता पिता से कुछ मतभेद चल रहे हैं वो दूर होने के योग जनवरी में होते हुए नजर आए। किसी पार्टी फंक्शन में जाकर कुछ मतभेद आपके दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। यानी परिवार भाव आपका जनवरी में कुछ ऐसी घटना होगी कि परिवार में रिलेशन बेहतर हो जाएगा, उसके योग आपके नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ आपके संतान भाव के बारे में बात करें, चाहे छोटी है चाहे बड़ी संतान है, तो संतान भाव के जो स्वामी हैं वो गुरु हैं। गुरु और चंद्रमा गज केसरी योग बना रहे हैं, यानी कि गज केसरी योग का प्रभाव आपकी बड़ी छोटी संतान को मिलेगा। पहला तो जनवरी के महीने में संतान के साथ में तीर्थ यात्रा या किसी मंदिर में जाने के योग आपके परिवार संतान के साथ में बनते हुए नजर आ रहे हैं। संतान की हेल्थ की रिकवरी नजर आ रही है, उसके भी योग बन रहे हैं। साथ ही साथ जो बड़ी संतान है उनकी भी कोई इच्छा पूर्ति माता पिता परिवार करने वाला है, या तो बड़ी जो संतान है उनको कोई गैजेट दिलाने वाला है, या कुछ ना कुछ उनकी इच्छा पूर्ति आप करेंगे। और क्योंकि ये जो गज केसरी योग की बृहस्पति की सप्तम दृष्टि पंचम भाव में बैठी है, तो कहीं ना कहीं संतान को करियर में अच्छा लाभ, विद्या में अच्छी ग्रोथ होती हुई नजर आएगी। करियर संबंधी जनवरी में संतान से आप कोई गुड न्यूज सुनने वाले हैं, यानी संतान आपको कोई गुड न्यूज देगी करियर से संबंधित। तो कुल मिला के देखा जाए संतान भाव आपका बहुत ही अच्छा, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी संतान हो, बहुत ही अच्छा रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ अब हम बात कर लेते हैं आपके करियर की स्थिति, नौकरी की स्थिति के बारे में। तो नौकरी की स्थिति के बारे में अगर हम चर्चा करें तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी नहीं है, एक से लेकर और 15 जनवरी तक, क्योंकि नौकरी भाव के स्वामी कौन है? नौकरी भाव के स्वामी है शनि, और शनि पे मंगल की चौथी दृष्टि है। तो शनि मंगल का एक तरह का युति बन गई है, दृष्टि युति। तो कहीं ना कहीं 1 तारीख से और 15 जनवरी तक कहीं ना कहीं आपकी छुट्टियां कैंसिल कर दी जा सकती है मैनेजमेंट से। दूसरा, जो काम आप करेंगे उसमें गलतियां बहुत ज्यादा होंगी। साथ ही साथ आपका क्रेडिट किसी और को दे दिया जाएगा, आपको नीचा दिखलाया जाएगा। तो कुल मिला के 15 जनवरी तक आप कुछ मेहनत भी करेंगे ऑर्डर पाने की, वो ऑर्डर कैंसिल हो जाएंगे। क्लाइंट आपको गलत मिलेंगे,
क्लाइंट आपसे बहस करेंगे तो 15 जनवरी तक आप महसूस करेंगे भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं करियर में, अपने काम में, लेकिन मुझे फल नहीं मिल रहा, मंगल शनि की दृष्टि से ये खराब हो रहा है। हाँ, उसके बाद 16 तारीख के बाद मंगल कहीं ना कहीं चले जाएंगे मकर राशि के अंदर। ये जो मंगल शनि की जो दृष्टि है वो खत्म हो जाएगी, ये युति समाप्त हो जाएगी। उसके बाद आपके करियर में बड़ा परिवर्तन आएगा, यानी 16 तारीख से लेकर और 31 जनवरी के बीच में कहीं ना कहीं आपको अच्छा पद का लाभ ऑफर दिया जा सकता है, पद का लाभ हो सकता है, नई नौकरी का आपका योग बनता हुआ नजर आ रहा है। और जो पुराने अधूरे ऑर्डर थे, रुके हुए ऑर्डर थे, जो क्लाइंट रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, वहां से भी वो रिपीट आएंगे और आपको ऑर्डर देंगे। तो कुल मिला के 16 से और 31 जनवरी आपके लिए, करियर के लिए, नौकरी के लिए बहुत अच्छा है। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की, चाहे पति पत्नी हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, तो भाई देखा जाए तो यहाँ पर भी मंगल और शनि की दृष्टि युति का बैड इफेक्ट पड़ेगा। 1 तारीख से लेकर और 15 जनवरी तक पति पत्नी और प्रेमी प्रेमिका उनको हेल्थ के इशू रहेंगे, यानी कि प्रेमी प्रेमिका हैं तो या तो हेल्थ के इशू आपके पार्टनर को रहेंगे, या पार्टनर बहुत चिड़चिड़ा होगा और आपसे बहुत वाद विवाद करेगा, आपकी हर बात से अनसेटिस्फाई होगा आपका पार्टनर, भाई हर चीज में आपकी कमियां निकालेगा और मूड हमेशा ऑफ रहेगा 15 तारीख तक। तो चाहे आप उनको घुमाने ले जाओ, चाहे कहीं पार्टी करवाओ, वो मूड ऑफ रहने वाला ही, याद रखिएगा। तो 1 तारीख से लेकर और 15 तक, जब तक ये मंगल शनि की युति की दृष्टि है ना, तब तक दिक्कत ही है। इसी तरह से पति पत्नी के बारे में बात करें तो हाथ पैरों में दिक्कत हो सकती है, हाथ पैरों में हल्की चोट सिंह राशि के पार्टनर को लग सकती है, भाई उनके योग नजर आ रहे हैं। और हेल्थ के इशू, खासकर सर दर्द, हाथ पैरों में दर्द की समस्या 15 तारीख तक रहेगी और उसके योग नजर आ रहे हैं। आप दोनों में परिवार के किसी सदस्य, देवर, सास, ससुर को लेकर मनमुटाव भी रहेगा, वो भी 15 जनवरी से पहले। हालांकि पति पत्नी परिवार के साथ में किसी तीर्थ यात्रा या नदी पहाड़ों की यात्रा में जाने के उनके योग बनते हुए नजर आ रहे हैं 15 जनवरी से, लेकिन फिर भी किसी सदस्य को लेकर मनमुटाव, घर की जिम्मेवारियों को लेकर, खर्चे को लेकर मनमुटाव, भयंकर लड़ाई कहीं ना कहीं 15 जनवरी से पहले बन रही है। 15 तारीख के बाद ये मंगल शनि की दृष्टि की जो युति है ना, ये खत्म हो जाएगी। तो आपका पार्टनर अपने काम में बिजी, आप अपने काम में बिजी, अंडरस्टैंडिंग भी ठीक हो जाएगी। जिस बात में पार्टनर आपसे चिढ़ रहा था, उसी बात में पार्टनर हंसने भी लग जाएगा। तो मंगल शनि की युति खत्म, तो वो प्रॉब्लम भी खत्म। तो कुल मिलाकर दाम्पत्य जीवन जनवरी में 15 जनवरी के बाद अच्छा होता हुआ नजर आएगा। और मित्रों, ये तो हम जनरल प्रेडिक्शन के बारे में बात करें। यदि आपको अपने बारे में बिल्कुल एक्यूरेट जानना है मित्रों, तो ऐसे में करना क्या है, याद रखिएगा, आपको मुझे कॉल नहीं करना, आपको 7210124289 ये जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है ना, इसमें आप नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डाल के, हमने ना यूट्यूब की हिस्ट्री में सबसे कम शुल्क, गारंटी से बोल रहा हूं, कम शुल्क हमारा ही है। और टेलीफोनिक आप कम शुल्क पे कर लें, उसके बाद मुझसे टेलीफोनिक बात कर लें, उपाय कर लें, सबसे कम शुल्क है, याद रखिएगा। तो वो आप पे करने के बाद मुझसे टेलीफोनिक बात कर सकते हैं, अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे उन लोगों के बारे में जो जनवरी के महीने में व्यापार करते हैं, दुकान चलाते हैं, उनका कैसा रहेगा। तो भाई शुक्र कहीं ना कहीं अभी कमजोर चल रहे हैं, शुक्र पंचम भाव में बैठे, देख रहे हैं ना, शुक्र अभी धनु राशि में शुक्र बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन पंचम भाव में तो बहुत खराब भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं 1 तारीख से लेकर और शुक्र 12 जनवरी तक काम आपका अच्छा ही रहेगा। बस क्या होगा, काम ठीक टाइम पे आप डिलीवर नहीं कर पाएंगे, कर्मचारी छुट्टी ज्यादा मारेंगे, आपकी छुट्टी और मिस मैनेजमेंट से परेशान हो जाएंगे, काम तो ठीक ही रहेगा। फिर 13 तारीख के बाद शुक्रदेव मकर राशि में चले जाएंगे। अच्छा, आपको कोई काम से संबंधित, व्यापार से संबंधित किसी मल्टीनेशनल कंपनी द्वारा आपको बुलाया जाएगा, अच्छा ऑर्डर दिया जाएगा। व्यापार दुकान में चल रही समस्या का समाधान भी आपको 13 तारीख से मिलता है, यानी 13 तारीख से 31 जनवरी काम बढ़ाने वाला, काम उठाने वाला रहने वाला है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। जय माता दी। मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी, स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं वृषभ
राशि का जनवरी का महीना कैसा जाने वाला है, यानी साल 2026 का पहला महीना कैसा जाने वाला है, इसके बारे में इस कार्यक्रम में डिटेल में चर्चा करेंगे। पूरा कार्यक्रम देखिएगा, समझिएगा, तब आपके समझ में आएगा कि प्रेडिक्शन कैसे घटित होती है और कैसे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन होती है। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जनवरी के महीने को समझाने के लिए, जनवरी के महीने की वृषभ राशि की कुंडली है, ये लगन कुंडली भी है, ये चंद्र राशि की कुंडली भी है, ये देख लीजिएगा आपका। अब इसके अनुसार हम सबसे पहले हम स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि वृषभ राशि का जनवरी में स्वास्थ्य कैसा रहेगा। और मित्रों, साल 2026 वृषभ राशि वालों आपका कैसा रहेगा, कैसी रहेगी धन की, स्वास्थ्य की, करियर की स्थिति, क्या आपने जानी नहीं जानी, हो गए और YouTube चैनल देखे कंफ्यूज कि एक पंडित जी तो बता रहे सही, एक पंडित जी बता रहे गलत, एक पंडित जी एस्ट्रोलॉजर ने तो बोला भाई धन बरसेगा ही बरसेगा, दूसरे ने बोला है कि भाई धन के लिए कंगाल रहोगे। हाय, अब क्या करें। तो मित्रों, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप हमारा YouTube चैनल देखिए एस्ट्रो आज, उसमें वार्षिक राशिफल, वार्षिक कुंडली और जो कहते हैं ना परंपरागत ज्योतिष सिद्धांत के अनुसार वो बनी हुई है, आप उसको देख लीजिएगा। तो उसको आपको देखने पे समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे ही करना चाहिए। उसमें तुक्के नहीं मारे जाते, उसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन बताया जाता है। सिर्फ एक नंबर को देख के ये नहीं बताया जाता मित्रों कि एक नंबर का साल है, सूर्य का साल है, बहुत अच्छा रहेगा। उसके अंदर जगत कुंडली बनती है, वार्षिक कुंडली बनती है, तब जाके आपको बताया जाता है। खैर, आप वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा। चलिए आप चर्चा कर लेते हैं वृषभ राशि के हेल्थ के बारे में। तो हेल्थ के बारे में अगर हम चर्चा करें, ये आपकी कुंडली आ रही है। आपकी राशि के स्वामी अभी अष्टम भाव में बैठे हैं, सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र के साथ में। सच बोलूं आपको तो भाई आपको 1 से लेकर, मेरी डेट गिन लो, 1 से लेकर और 12 जनवरी तक बिल्कुल क्रोध में शांति बरतनी है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना। मैं जो कहूंगा वो करते रहिए, क्योंकि यहाँ पर आपका शुक्र अभी कमजोर है। और कब तक कमजोर है? आपके शुक्र रहेंगे 12 जनवरी तक कमजोर। तो 1 से 12 तक किसी भी पार्टी फंक्शन में आपके जाने के हो गए, उसमें वाद विवाद ना करें। क्रोध आपको ज्यादा नहीं करना है, याद रखिएगा। गाड़ी पी के या गाड़ी तेज नहीं चलानी है, नहीं तो वाहन पे खर्चा आपका आ सकता है। कोई वाद विवाद में आप परेशान रह सकते हैं, फंस सकते हैं। तो कुल मिला के 12 जनवरी तक स्थिति आपके क्रोध बहुत हाई रहेगा, आपके निर्णय गलत रहेंगे, यानी सोच समझ के काम कीजिएगा, याद रखिएगा। उसके बाद 13 जनवरी से लेकर और 31 जनवरी तक कहीं ना कहीं शुक्र आपके यहाँ से निकलकर दशम स्थान में आ जाएंगे, बहुत ही अच्छे आ जाएंगे। आपका हेल्थ भी अच्छी होगी और कहीं ना कहीं आपके यात्रा के योग भी बनेंगे, घूमने फिरने के जो रिलेशन जो खराब हो चुके थे वो भी काफी सुधार में आते हुए नजर आएंगे, क्योंकि शुक्र जब भी नवम में आते हैं तो बहुत ही अच्छे रहते हैं। और धन की स्थिति के बारे में हम चर्चा करें तो कहा जाता है, शास्त्र में कहा जाता है धन भावे स्थिता जीवा धन धान्य वृद्धि कारका, यानी धन भाव में जब भी बृहस्पति बैठ जाते हैं तो धन धान्य की वृद्धि कारक होते हैं जब वो चंद्रमा के साथ होते हैं। तो गुरु चंद्रमा दोनों एक साथ बैठे तो इसको हम गज केसरी योग तो नहीं कहेंगे मित्रों, लेकिन धन गज केसरी योग कहेंगे। यानी जनवरी के महीने में कहीं ना कहीं आपके खर्चे भी होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी जनवरी का महीना आपको खूब धन देने वाला मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि गुरु चंद्रमा की युति बहुत ही अच्छी ज्योतिष शास्त्र में कही जाती है, जो आपके धन भाव में बैठी है। अब इससे होता क्या है और एक्चुअल में इस महीने होगा क्या? तो धन की स्थिति में आपके धन खर्च होंगे, परिवार पे आपका धन खर्च होगा, वाहन पे आपका धन खर्च होता हुआ नजर आ रहा है, घर के अंदर छोटी मोटी टूट फूट पे भी आपका धन खर्च होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ मैं यही कहूंगा कि अगर आप जनवरी के महीने में ऑनलाइन कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो थोड़ा देखभाल की करें, नहीं तो वहां से भी नुकसान। इन सबके बावजूद भी जनवरी का महीना आपके लिए यादगार रह सकता है, क्योंकि गुरु चंद्रमा की युति है। अब इससे होगा क्या? अब धन भाव में बैठी अचानक कोई मोटा धन लाभ होगा, या मोटे धन लाभ से जो रुका हुआ काम था धन से संबंधित वो होता हुआ नजर आ रहा है। अचानक या तो आपकी प्रॉपर्टी बिक जाएगी, या जो बेचना चाहते हैं वो बिक जाएगा, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा घटना आपकी गुरु चंद्र के कारण आपकी जनवरी में हो रही है कि आपका धन बहुत अच्छा बढ़ने वाला है। लेकिन वो बढ़ेगा 1 से 30 जनवरी के बीच में। कुछ लोगों का 10 तारीख से पहले ये घटना हो जाएगी, कुछ लोगों की कहीं ना कहीं देखा जाए तो
15 तारीख से और 31 जनवरी के बीच में ये घटना होगी। तो कुल मिला के कुछ लोग शुरू में अनुभव कर लेंगे कि पंडित जी की बात ठीक है, गुरु जी की, और कुछ लोगों को 15 तारीख के बाद नजर आएगा। तो कुल मिला के खर्चे के बावजूद भी ऐसा कुछ धन का लाभ आपको हो रहा है कि ये महीना बहुत अच्छा आपका रहेगा। साथ ही साथ आपके परिवार भाव के बारे में बात करें तो परिवार भाव में केतु वैसे बैठे हुए हैं, केतु बैठे हैं, लेकिन परिवार भाव के स्वामी भी अष्टम में बैठे हैं। यानी परिवार के साथ में लंबी दूरी की यात्रा यदि आप कर रहे हैं तो जल्दीबाजी में बिल्कुल ना करें, खासकर जनवरी के महीने में, क्योंकि परिवार के साथ अगर कहीं घूमने नदी पहाड़ों की लॉन्ग ड्राइव में आप जा रहे हैं तो भाई सारी चीजें, सारी इक्विपमेंट भली भांति कर ले। माता पिता को ले जा रहे हैं तो भाई उनकी दवाइयां ले जाएं, क्योंकि क्या है कि परिवार भाव के स्वामी अष्टम में है तो माता पिता को अचानक कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, उसके लिए आपको तैयार रहे। पहला चीज तो लंबी दूरी की यात्रा को कोशिश करें, जो आप लंबी दूरी की यात्रा कर रहे हैं 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन की, तो उसको टालने की कोशिश करें, उसको छोटा बनाएं। साथ ही साथ मैं यही कहूंगा कि परिवार भाव कहीं ना कहीं जनवरी के महीने में बहुत अच्छा नहीं है, तो कहीं ना कहीं परिवार में छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन से वाद विवाद भी रहेगा या उनके कारण कलेश रहेगा जनवरी के महीने में, उसका नजर आ रहा है, क्योंकि सारे ग्रह तो अष्टम भाव में बैठ गए। साथ ही साथ परिवार में कहीं ना कहीं कोई भी काम करेंगे वो विघ्न से ही होगा, तो परिवार भाव आपका बहुत अच्छा नहीं है। बात करें आपकी संतान भाव के बारे में तो संतान भाव के स्वामी भी बुध हैं, और बुध कहाँ बैठे हैं? बुध बैठे हैं आपके अष्टम भाव में। देखिएगा, सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र अष्टम भाव में बैठे हैं और ये 17 जनवरी तक रहने वाले हैं। तो 17 जनवरी तक संतान से संबंधित, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी संतान हो, तो छोटी संतान है उनको ENT की समस्या रहेगी, पेट की प्रॉब्लम रहेगी। बड़ी संतान है तो बहस ज्यादा करेगी, मनमानी ज्यादा करेगी और मूड ऑफ रहेगा, और ये आप देखेंगे रात को लेट तक जागेगी, सोएगी और सुबह जो है लेट तक जागेगी। ये सारे चेंजेस आपको 17 जनवरी तक, और हालांकि माता पिता का भाव भी वहीं पर है, तो संतान से मतभेद भी जनवरी में होते हुए नजर आ रहे हैं, खासकर 17 जनवरी तक। तो 17 जनवरी तक संतान की लेट लतीफी से, संतान की उल्टी सीधी जवाबी से, संतान के चिड़चिड़ापन से, संतान के मूड स्विंग से आप रहने वाले हैं परेशान। तो कहीं ना कहीं वहां तक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। उसके बाद अगर देखा जाए तो उसके बाद बुध देव 17 जनवरी के बाद आपके 9वें भाव में आ जाएगा, फिर संतान से थोड़ा थोड़ा आपकी बात मानने लगेगी। 17 जनवरी के बाद जो बहस कर रही है थोड़ा समझ में आने लगेगा कि माता पिता ठीक कह रहे हैं। तो 17 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में संतान का फोकस रहेगा विद्या के ऊपर, करियर के ऊपर। तो कुल मिला के स्थिति जो संतान, छोटी बड़ी संतान की खराब है जनवरी में, वो कहीं ना कहीं 1 से 17 जनवरी तक संतान पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। बेफालतू में डांटिएगा नहीं, प्यार से समझाइएगा, काउंसलिंग कीजिएगा बच्चे की, नहीं तो बच्चा बहुत ज़्यादा दिक्कत भी कर सकता है। बात करें आपके करियर के बारे में, नौकरी के बारे में, तो नौकरी के स्वामी भी वही शुक्र है, और शुक्र भी जैसा मैंने कहा 12 जनवरी तक ये भी अष्टम भाव में बैठे हैं। ज़्यादातर ग्रह अष्टम में, और अष्टम ग्रह बहुत अच्छा नहीं फल नहीं देता, लेकिन शुक्र यहाँ पर है, यहाँ पर कुछ अच्छा रिजल्ट देगा। यानी बॉस की नाराजगी का सामना आपको करना पड़ेगा वहीं पर, क्योंकि अष्टम भाव में जब भी शुक्र होते हैं तो अच्छा भी फल देता है। तो बॉस की नाराजगी का सामना करना पड़ेगा। जो काम आपको दिया जाएगा 12 जनवरी तक वो काम आप पूरा नहीं कर पाएंगे, इसलिए लंबी चौड़ी सीनियर के सामने मत बोलिएगा, मत हाकिएगा, नहीं तो आपकी कमिटमेंट हो जाने वाली है रॉन्ग, याद रखिएगा, पहली चीज। दूसरी चीज मैं ये कहूंगा, अष्टम भाव में शुक्र बेनिफिट भी देता है। मित्र आपके लिए बड़ा वरदान बन के आएंगे, मित्र आपकी हेल्प करेंगे आपके काम को बढ़ाने में, ऑर्डर दिलाने में। तो मित्रों का बड़ा सहयोग रहेगा जनवरी के महीने में आपके काम को बढ़ाने में, और मित्रों के साथ में पार्टी फंक्शन में भी आप जाएंगे, उसके योग भी नजर आ रहे हैं। और उसके बाद आपका 12 तक तो दिक्कत है, फिर 12 से 13 जनवरी से और 31 जनवरी 2026 तक कहीं ना कहीं शुक्र देव निकल जाएंगे मकर राशि में। मकर राशि में शुक्र देव अच्छे होते हैं, तो यहां से करियर में अच्छी डील आपको मिलती हुई नजर आ रही है, रुके हुए काम आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपका ट्रांसफर का योग भी, क्योंकि 9वां भाव है ना, या तो आपको ऑफिस के सिलसिले में दूसरे संस्थान में भेजा जा सकता है, बाजार में भेजा जा सकता है, या फिर आपके ट्रांसफर के योग है, यानी चलने के, आपके जाने के, ऑफिस से बाहर निकलने के योग आपके 13 जनवरी से 31 जनवरी में बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बढ़िया है, उसमें आपको सब कुछ अलाउंस सब कुछ काम खर्चा सब दिया जाएगा, या फिर आपकी अच्छी डील बनेगी, कुछ ना कुछ ऐसा होगा, अच्छा धन का लाभ
भी होगा और ये यात्रा आपके लिए अच्छी रहेगी, लेकिन वो कब होनी चाहिए? 13 से 31 जनवरी के बीच में। चलिए, हमने अब उसके बारे में बात कर ली। अब बात कर लेते हैं आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में। चाहे पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, तो पहले हम प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रेमी प्रेमिका का के भी स्वामी अष्टम भाव में बैठे हैं भाई, अष्टम भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टनर के साथ में जनवरी में किसी हिल स्टेशन में जाने के आपके योग बनते हैं, ठीक है ना, उसके योग नजर आ रहे हैं। और करियर में भी आपको अच्छा ही ग्रोथ मिलेगी प्रेमी प्रेमिका को, लेकिन अष्टम भाव का इफेक्ट भी पड़ेगा। यानी कोई कहीं पर जाने पे आपकी कोई वस्तु, आपके पार्टनर की कोई वस्तु खो सकती है, पार्टनर वहां बीमार हो सकता है, पार्टनर को हल्की चोट लग सकती है। यानी जहां पार्टनर के साथ में जहां पर आनंद भी रहेगा प्रेमी प्रेमिका का, वहीं पर कष्ट भी वहीं रहेगा। यानी कि दोनों चीजें एक साथ जनवरी के महीने में चलती रहेगी, खासकर 15-16 1 जनवरी से 15-16 जनवरी तक तो भाई ऐसी ही स्थिति रहेगी। यानी पार्टनर के साथ आनंद भी होगा, घूमने फिरने का जाने का समय भी मिलेगा, लेकिन पार्टनर को कहीं ना कहीं दिक्कत भी वहीं पर होगी। उसके बाद देखा जाए तो आपके 15 जनवरी के बाद मंगल देव यहां से निकल जाएंगे, और मंगल देव कहां चले जाएंगे? मंगल देव मकर राशि में चले जाएंगे। यानी 16 तारीख से लेकर और 31 जनवरी तक करियर में काफी अच्छी चीजें होती भी आपके पार्टनर के उसमें नजर आ रही है। पति पत्नी के बारे में बात करें तो पति पत्नी के नाम से, अगर पार्टनर के नाम से कोई सरकारी नोटिस 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में आ सकता है। सरकारी दफ्तर के चक्कर आपको काटने पड़ सकते हैं, उसके योग नजर आ रहा है। पार्टनर को ऑनलाइन कुछ हानि हो सकती है, उसके योग भी, लेकिन वो होगी कब तक? 15 जनवरी से पहले, ये याद रखिएगा। साथ ही साथ देखा जाए पार्टनर को नेत्र की प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम, एलर्जी की समस्या हो सकती है 15 जनवरी से पहले। पार्टनर के साथ में यात्रा के योग भी, बच्चों के साथ में यात्रा के योग भी 15 जनवरी तक बन रहे हैं। पार्टनर अगर वाहन चलाता है तो वाहन पे खर्चा भी पति पत्नी में वाहन का पार्टनर का बनता हुआ नजर आ रहा है। यानी कुल मिला के 15 जनवरी तक बस घूमने जा रहे हैं, वहां कुछ नहीं हो रहा जैसे प्रेमी प्रेमिका में हो रहा है, लेकिन पार्टनर को काफी सारी समस्याओं का सामना 15 जनवरी तक करना पड़ेगा, आपके पति पत्नी में जो पार्टनर है, क्योंकि अष्टम भाव में ग्रह बने। और 16 तारीख से मंगल निकल जाएंगे वहां, तो मंगल जैसे निकल जाएंगे वैसे ही 16 तारीख से लेकर और कहीं ना कहीं आपका देखा जाए तो कब तक? 16 तारीख से लेकर 31 जनवरी तक स्थिति बिल्कुल ठीक है। मंगल 9वें भाव में मकर राशि में आ जाएंगे, तो स्थिति में काफी सुधार, काफी बदलाव हो जाएगा, बल्कि अच्छे पार्टनर को ऑर्डर भी मिलेंगे, करियर में कोई अच्छी खुशखबरी भी मिलेगी। तो यहां पर पार्टनर से रिलेशन भी अच्छा है, पार्टनर के करियर के लिए भी चीजें ठीक है। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि के व्यापार भाव के। और मित्रों, ये जनरल प्रेडिक्शन है, अगर आपको अपने एक्यूरेसी अपने बारे में जानना है तो 7210124289 ये जो नंबर है ना, इस पर कॉल नहीं, आपको व्हाट्सएप करनी है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। और यूट्यूब की हिस्ट्री में सबसे कम शुल्क हमने ही रखा है, इतना रखा, बहुत कम शुल्क रखा है, वो आप पे करके और अपनी टेलीफोनिक जानकारी ले सकते हैं, याद रखिएगा। चलिए अब करियर के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो खासकर व्यापारी लोगों के बारे में, दुकानदारों के बारे में, तो व्यापारी दुकानदारों के लिए जनवरी का महीना कैसा रहेगा? 2 भागों में बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि यहां पर राहु बैठे हैं और 10वें स्थान के अंदर, और इसके स्वामी शनि अभी अभी मार्गी हुए हैं और ये लाभ भाव में बैठे हैं। तो 1 तारीख से 15 तारीख तक देखा जाए तो काम डाउन ही रहेगा, कर्मचारी की वजह से काम डाउन रहेगा, और काम मिलेगा भी तो वो सही समय पे आप और डिलीवर नहीं कर पाएंगे, इसकी समस्या रहेगी। हाँ, 16 तारीख से लेकर और कहीं ना कहीं 31 जनवरी तक स्थिति बहुत अच्छी है, काम में सुधार रहेगा, काम अच्छा रहेगा, कर्मचारियों का भी फोकस काम में रहेगा, टारगेट पे रहेगा। तो कुल मिला के 15 तारीख तक आप व्यापारी दुकानदार परेशान, उसके बाद स्थिति अच्छी है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। जय माता दी। मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी, स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं साल 2026 के पहले महीने जनवरी के मासिक राशि फल के बारे में, यानी वृश्चिक राशि का जनवरी का महीना कैसा रहने वाला है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये जो वृश्चिक राशि है ना, उनकी कुंडली के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये उनकी कुंडली आ रही है जो आपके सामने आ रही है, और अगर आपकी जो राशि चंद्र राशि वृश्चिक है तो आप ये कार्यक्रम देख सकते हैं। लगन आपका वृश्चिक है तो भी आप ये कार्यक्रम देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके हेल्थ के बारे में। तो हेल्थ के स्वामी मंगल हैं। मंगल अभी धनु राशि में बैठे हैं, देखिएगा धन भाव में सूर्य बुध शुक्र और मंगल ये
चारों ग्रह 9 जहां लिखे हैं वहां पर बैठे हैं, बाद में यही चारों ग्रह उठ के मकर राशि में आ जाएंगे। तो हेल्थ आपकी काफी अच्छी रहेगी। जनवरी के महीना बहुत स्पेशल रहेगा वृश्चिक राशि का। पहला तो जनवरी के महीने में खूब बहुत सारी पार्टियों में जाने का आपको मौका मिलेगा। कोई सरकारी रुका हुआ काम भी आपको बनेगा। जनवरी के महीने में कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपका एक तो रुका हुआ काम बनेगा और कहीं ना कहीं आपकी नदी पहाड़ों की यात्रा के योग भी नजर आ रहे हैं। तो जनवरी का महीना आपके लिए बड़ा तरोताजा रहेगा और बड़े व्यक्ति सेलिब्रिटी व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी, उसके योग भी जनवरी में बन रहे हैं। तो जनवरी का महीना वृश्चिक राशि के लिए बहुत ही अच्छा है, चाहे मंगल धनु में चाहे मकर में, लेकिन अच्छा है। धन की स्थिति के बारे में अगर हम चर्चा करें तो धन भाव में सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल ये चारों ग्रह बैठे हैं मित्रों, ये चारों ग्रह बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं धन की स्थिति जनवरी के महीने में खासकर अगर हम चर्चा करें तो कुछ आपको अचानक धन के लाभ भी होंगे। और बृहस्पति और चंद्रमा आपके कहां बैठे हैं? अष्टम भाव में, और इनकी दृष्टि धन भाव पे है। तो कुल मिला के आपको 1 तारीख से लेकर और कहीं ना कहीं 13 जनवरी तक धन तो आएगा आपके पास वृश्चिक राशि वालों, लेकिन बड़ा धन डिले हो जाएगा। बड़े ऑर्डर से धन लाभ आपके डिले हो जाएंगे। 13 जनवरी तक छोटा मोटा जो पिछला प्रयास है उससे आपको धन आता रहेगा। धन खर्च होगा, सरकारी कामों में धन खर्च होगा, परिवार पे, वाहन पे, पार्टी पे धन खर्च होगा, यानी आएगा और टिकेगा नहीं, याद रखिएगा। बड़ा धन के लिए आपको 13 जनवरी के बाद का वेट करना पड़ेगा, तब गुरु चंद्रमा एक्टिव होंगे, इनकी दृष्टि पड़ेगी। तो 14 तारीख से 31 जनवरी के बीच में आपको मोटा धन लाभ होगा, यानी अचानक से कोई व्यक्ति आएगा, अच्छा डील कराएगा और उससे आपको अच्छा धन लाभ, एक्स्ट्रा इनकम या कमीशन का धन का लाभ या आपके प्रोफेशन में कोई बड़ा धन लाभ आपको होगा। और ये गुरु और चंद्रमा की दृष्टि से होगा, लेकिन वो होगा 13 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में, उससे पहले बहुत अच्छा धन लाभ नहीं है। बात करें आपके पारिवारिक क्षेत्र की, तो पारिवारिक क्षेत्र से पहले वृश्चिक राशि वालों साल 2026 आपके लिए कैसा रहने वाला, क्या आपको मालूम है कैसी रहेगी आपके धन की, स्वास्थ्य की, करियर की, प्रेम की स्थिति, इसके बारे में आपको मालूम है? यदि नहीं मालूम है तो एक बार जरूर जान लो। आप मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोआज में जाएं और उसमें वृश्चिक राशि साल 2026 की राशिफल जरूर देखें। और उसमें मैंने वृश्चिक राशि में 10 भविष्यवाणियां की हैं, आप कहीं पर नोट करके रख ले। और मेरे को ऐसा माता रानी पे यकीन है, 30 साल के का करियर का अनुभव है, तो 5 भविष्यवाणियां तो सच होगी मिनिमम। किसी पे 5 होगी, किसी में 7 होगी, किसी में 8, किसी में 10 की 10। तो आप जरूर देखें, क्योंकि उसमें वर्षेश कुंडली लगती है, जगत की कुंडली मैं देखता हूं, उसके बाद ही और ग्रह गोचर देखता हूं, तब मैं राशिफल करता हूं। तुक्का मैं नहीं मारता कि 1 नंबर का साल है तो ये हो जाएगा, 2 नंबर का साल है तो ये हो जाएगा। हम जो परंपरागत ज्योतिष है उससे कैलकुलेशन करके आपको बताते हैं, तो आप जरूर देखिएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आपके परिवार भाव के बारे में। तो परिवार भाव के बारे में अगर हम बात करें तो परिवार भाव के स्वामी कौन है? शनि। शनि पंचम भाव के अंदर अभी बैठे हुए हैं परिवार भाव में। तो परिवार के साथ में जनवरी में आप किसी हिल स्टेशन में जा सकते हैं, उसके योग नजर आ रहा है। नदी पहाड़ों की आपकी यात्रा 1 तारीख से 15 जनवरी के बीच में होती हुई नजर आ रही है। परिवार भाव आपका अच्छा है, परिवार के सदस्य अपने काम में बिजी रहेंगे, आप अपने काम में रहेंगे, लेकिन 1 से 15 जनवरी के अंदर अंदर आप सब समय निकालेंगे, गेट टुगेदर होंगे, आनंददायक समय व्यतीत करेंगे, उसके योग नजर आ रहे हैं। तो परिवार भाव आपका अच्छा है। बात कर लेते हैं आपका संतान भाव के बारे में। तो संतान भाव चाहे आपकी वृश्चिक राशि वालों की छोटी संतान हो या बड़ी संतान हो, तो पंचम भाव में शनि बैठे हैं और पंचम भाव के स्वामी गुरु चंद्रमा ये दोनों के दोनों कहां बैठे हैं? अष्टम भाव में। देख रहे हैं ना, 3 नंबर में अष्टम भाव। अब अष्टम भाव वैसे तो खराब भाव होता है, अब इसमें क्या सावधानी रखनी है जनवरी में, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पहले तो संतान के बारे में बात करें तो संतान के लिए जनवरी का महीना उनके करियर विद्या के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करियर विद्या के लिए अच्छा ही जनवरी का महीना, चाहे छोटी संतान हो चाहे बड़ी संतान हो, दोनों के लिए ही रहेगा, अच्छा ही रहेगा, उसमें कोई समस्या नहीं है। समस्या है हेल्थ में, क्योंकि गुरु और चंद्रमा जब भी अष्टम में आते हैं तो फूड पॉइजनिंग, एलर्जी की समस्या हो जाती है। तो
तो बड़ी जो भी संतान है उनको रेडी पटरी के खाने से थोड़ा सा बचना चाहिए, याद रखिएगा, नहीं तो फूड पॉइजनिंग, उल्टी दस्त की समस्या जनवरी में लग सकती है, उसकी योग नजर आ रहे हैं। बाकी छोटी बड़ी संतान के लिए जनवरी का महीना काफी अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, संतान में अच्छा चेंज नजर आएगा, उसमें कोई समस्या नहीं। संतान की एकाग्रचित्ता भी अच्छी रहेगी विद्या के करियर के प्रति, लेकिन थोड़ा इसकी सावधानी रखें, याद रखिएगा। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के करियर के बारे में। तो करियर के बारे में जानने से पहले मित्रों, ये जनरल प्रेडिक्शन होती है वृश्चिक राशि वालों। यदि आपको अपने बारे में एक्यूरेट जानना है तो 7210124249 पे मुझे कॉल नहीं करनी, मुझे व्हाट्सएप कीजिए, नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेजिए। क्या आप प्रश्न पूछना चाहते हैं, हाय हेलो नहीं लिखना, वो प्रश्न लिखिए। हल्का सा हमने शुल्क रखा है और यूट्यूब की हिस्ट्री में सबसे हल्का शुल्क है, तो आप वो पे करके, मेरे हिसाब से तो हर व्यक्ति कारपेंटर तक पे कर सकता है, लेबर तक पे कर सकता है, बहुत हल्का शुल्क है, उनकी दिहाड़ी से भी कम का शुल्क है, तो आप पे कर सकते हैं। पे करके अपनी कुंडली जान सकते हैं, उपाय जान सकते हैं, और उपाय से भाग्य बदल जाते हैं, तो आप बदलिए। चलिए आप बात कर लेते हैं नौकरी के बारे में। तो नौकरी के पक्ष के बारे में अगर हम बात करें तो नौकरी पक्ष के स्वामी मंगल है, और मंगल कहाँ बैठे हैं, सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल, ये चारों ग्रह अभी तो चौकड़ी मार के बैठे हैं धन भाव में। यानी नौकरी में अगर मैं बात करूं तो 1 से लेकर और 15 जनवरी तक बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। आपका नाम किसी बड़े काम में सिलेक्ट हो सकता है, बॉस से आपकी नजदीकियां बढ़ जाएंगी, बॉस कलीग के साथ में पार्टी फंक्शन में जाने वाले हैं, बॉस से या कलीग से जो मतभेद थे वो ठीक हो जाएंगे, तो ऑफिस मित्रों के साथ में आपके संबंध काफी अच्छे हो जाएंगे, उसके योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ आपको जो उसका लाभ होगा वो 15 तारीख के बाद होगा, यानी 16 से लेकर और 31 जनवरी के बीच में मंगल मकर राशि में आ जाएंगे, तब आपको अच्छा लाभ होगा, आपकी अच्छी सेल होगी, और मित्रों की एडवाइस से आपको कोई, ऑफिस मित्रों की एडवाइस से, बॉस की एडवाइस से आपको कोई प्रोजेक्ट भी मिल सकता है। यानी कुल मिला के करियर के लिए जनवरी का महीना बहुत ही अच्छा है, मतलब साल का पहला ही महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के दाम्पत्य जीवन की, यानी प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी की स्थिति जनवरी में कैसे होगी। तो भाई सप्तम भाव के स्वामी शुक्र हैं, शुक्र अभी कहाँ है, धन भाव में बैठे हैं, हालांकि वो धनु राशि में बैठे हैं, यहाँ पर वो बहुत ज्यादा बलवान नहीं है, यानी कि 1 से लेकर और 12 जनवरी तक पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका है, स्थिति नॉर्मल ही है, बहुत खराब नहीं है। एक अच्छे के साथ एक बुरा रिजल्ट मिलेगा, पति पत्नी हो चाहे प्रेमी प्रेमिका हो। यानी कि आप कहीं घूमने जाएंगे, उसके योग भी बन रहे हैं 1 से 12 जनवरी में, लेकिन वहां पर पार्टनर को हेल्थ के इशू रहेंगे, पार्टनर से बहस होगी, किसी टॉपिक को लेकर बहस होगी, या पार्टनर की कोई वस्तु गुम हो सकती है, तो वो भी नुकसान होगा। यानी एक अच्छे के साथ में एक बुरा न्यूज सुनने को नजर आएगी। यानी अगर आपके करियर में कुछ लाभ होगा तो कलीग से पार्टनर की बहस होगी या बॉस से कुछ डांट सुनने को मिलेगी। तो 1 से 12 तारीख तक अच्छा बुरा दोनों प्रकार का रिजल्ट आपको मिलेगा, लेकिन फिर भी आप दोनों टाइम निकाल के पार्टी में जाने वाले हैं, पार्टी करने वाले हैं मित्रों के साथ में, या फिर आप हिल स्टेशन नदी पहाड़ों की यात्रा करने वाले हैं, उसके योग भी नजर आ रहे हैं। फिर 13 तारीख से लेकर और कहीं ना कहीं 31 जनवरी में शुक्र देव स्ट्रांग हो जाएंगे, मकर राशि में जाएंगे। आपके रिलेशन में जो तकरारें थी वो दूर होती हुई नजर आएंगी, जो एक अच्छे के साथ एक बुरा वाली घटना हो रही थी वो दूर होती हुई नजर आएंगी। टोटली आप दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। यानी शुक्र मकर राशि में जाते ही पार्टनर भी आपको कोई खुशखबरी देगा, तो उसके योग भी नजर आ रहे हैं। यानी दाम्पत्य जीवन 13 जनवरी से 31 जनवरी वाह 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 बहुत ही अच्छा आपका रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं उनकी, जो वृश्चिक राशि वाले अपना ही काम करते हैं, यानी फैक्ट्री दुकान चलाते हैं, अपना ही काम करते हैं, तो दशम स्थान के स्वामी, जो 5 नंबर लिखा है, इनके स्वामी सूर्य हैं। सूर्य अभी धनु राशि में है और 1 से लेकर 15 जनवरी तक धनु राशि में है, तो यहां तक तो आपकी स्थिति काफी अच्छी है। पहला तो जनवरी के महीने में और खासकर 1 से 15 जनवरी तक आपको अच्छा धन का लाभ होगा, अच्छा काम आप करते रहेंगे, और कुछ सरकारी जो अटके हुए काम है, जो रुके हुए काम है, वो भी आपके पूरे होंगे। तो कुल मिला के 1 से 15 जनवरी तक स्थिति बहुत ही अच्छी है, मतलब शुरुआत में कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको काम में, व्यापार में। जैसे ही सूर्य मकर राशि में जाएंगे, यहाँ डाउन हो जाएंगे, तो यहाँ जैसे ही जाएंगे वैसे ही काम भी आपका डाउन हो जाएगा। 15 जनवरी से 30 जनवरी तक आपका काम डाउन होगा, और कहीं ना कहीं बहुत सारे कामों में कमियां भी आएगी। तो कुल मिला के आधा महीना यानी 1 से 15 जनवरी आपका बहुत अच्छा है। 16 से और 31 जनवरी में डाउन काम रहेगा, यानी मिश्रित फल काम में आपको मिलने वाला है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।